ये देखिए माशाल्लाह हमारी मैंगो आइसक्रीम बन के ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। ये चेक करें, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट होगा। तो चलिए पहले हम इसका आम काट लेते हैं। आम को पहले हम छील लेते हैं। ये मैंने सिंदरी आम लिए हैं, इसके अंदर जाला नहीं है। आपने वो आम लेना जिसके अंदर जाला ना हो, ऐसे येलो होने चाहिए आम। इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा होगा, आपको बाजार से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से इसको आसानी से आप घर में बना सकते हैं। इसको हम काट लेते हैं। आपको इसको कैसे काटना है, ऐसे पहले कट लगाएंगे, ऐसे इसको काट लेंगे। बड़े ध्यान से आपने काटना है कि आपका हाथ ना कट जाए। ये देखिए ऐसे आम का सारा पल्प ऐसे मैं निकाल लूँगी और अंदर बस गुठली रह जाएगी। ये देखिए ऐसे अच्छी तरह इसका पल्प हमने ऐसे निकाल लेना है। आमों को मैंने काट लिए। अब आइसक्रीम के लिए मैं कस्टर्ड तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए अब कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। यहाँ पे मैंने हाफ लीटर दूध लिया है। हाफ लीटर दूध में से थोड़ा सा दूध मैंने निकाल लिया, जिसमें मैं कस्टर्ड डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। इसकी आंच में थोड़ी तेज़ कर देती हूँ ताकि दूध को उबाला आ जाए। दूध को उबाला आना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैंने लिया 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड। आपने मैंगो कस्टर्ड ही लेना है कि और नहीं लेना, क्योंकि हम मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कस्टर्ड डाला है। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं डाल दूंगी हाफ कप चीनी। मैं हाफ कप चीनी ले रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। आपने कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और ज़्यादा पतला करना है। ऐसे मैं थोड़ी 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह ये पक जाए। अगर आप कस्टर्ड को ज़्यादा पतला रखेंगे तो जब ये आइसक्रीम जमेगी वो क्रिस्टल बन जाएंगी इसके अंदर, इसलिए इसको पतला नहीं रखना आपने। मुसलसल आपने ऐसे चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये देखिए माशाल्लाह इसके बबल बनना शुरू हो गए। 1-2 मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कस्टर्ड हमारा बन के तैयार हो चुका है। 4 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया है। तो अब इसका फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ और इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के रखती हूँ। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आधे और पौने घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकालूँगी। कस्टर्ड को हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे कटा हुआ आम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड और आम को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। कस्टर्ड और आम को अच्छी तरह हम ग्राइंड करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका क्रीमी टेक्सचर आ गया। ये देखिए ऐसा होना चाहिए। अब एक बाउल में हम इसको निकाल देते हैं सारे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको एक साइड पे कर देते हैं। तो व्हिपिंग क्रीम को अब हम व्हिप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली है मिल्क पैक व्हिपिंग क्रीम। आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। इसके क्रिस्टल नहीं बनने चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अगर ठंडी नहीं होगी ये व्हिप नहीं होगी। ये देखिए इस कंडीशन में होती है ये। चलो क्रीम को आप बीट कर लेते हैं। मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ, आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं।
चलिए आप बीट करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी व्हिपिंग पहले से डबल हो गई है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुई। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको और बीट करूँगी। ये देखिए हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है। ये देखिए आप ऐसे उल्टाएंगे इसको, ये बिल्कुल ठीक व्हिप हो चुकी है। अब हम क्रीम को एक कस्टर्ड में डाल देते हैं। हम आम और कस्टर्ड के पल्प के अंदर अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। एक दफ़ा फिर हम इसको बीट कर लेते हैं, अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। इसमें मुझे थोड़ा सा कलर कम लग रहा है। मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं तो मैंगो का कलर नज़र आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ज़र्दा कलर डालूंगी ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। इसको भी हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। कितना अच्छा सा कलर आया ये। अब मैं इस डब्बे में शिफ्ट कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मैं बंद कर देती हूँ और 2 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और 2 घंटे के बाद इसको निकाल के दोबारा से व्हिप करूँगी, तो फिर इसको दोबारा रखेंगे फ्रीज़ होने के लिए। 2 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था। अब 2 घंटे के बाद हमने इसको निकाल लिया है। अब इसको मैं दोबारा बीट करूँगी अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइसक्रीम को हमने इसलिए दोबारा बीट किया है, ये देखिए बिल्कुल क्रीमी हो चुकी है। ये देखिए इसका टेस्ट जो है बिल्कुल बाजार वाली आइसक्रीम जैसा होगा। दोबारा बीट करने से इसमें आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैंने लिया एयर टाइट बॉक्स। अब इसमें मैं शिफ्ट कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं कि इसके अंदर एयर ना जाए। आइसक्रीम को ओवरनाइट के लिए मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। आप चाहे तो 6 से 8 घंटे आप फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी ताकि सुबह तक अच्छी तरह जम जाए। ओवरनाइट के लिए हमने आइसक्रीम को फ्रीज़र में रख दिया था 12 घंटे के लिए, तो अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी मैंगो आइसक्रीम बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मैंगो आइसक्रीम बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी मैंगो आइसक्रीम बन के ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। ये चेक करें, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट है। ये देखिए माशाल्लाह कोई भी नहीं आपको ये कहेगा कि ये आप बाज़ार से लेके आए हैं कि आपने इसको घर में बनाया। इतनी ज़बरदस्त ये आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। ये देखें। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।